हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगी कटोरी ब्लाउज की कटिंग किस तरीके से करनी है और कटोरी ब्लाउज में हमें आर्म होल में कितना टक्स लेना है, डीप नेक के अकॉर्डिंग हमें शोल्डर कितना माइनस करना है, वो हम आज की वीडियो में सीखेंगे। तो आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर मैंने 1 मीटर का अस्तर लिया है यहाँ पर, और अनफोल्ड वाली साइड को मैंने अपनी साइड की तरफ रख दिया है। अब हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की यहाँ पर ड्राइंग करेंगे। तो यहाँ से पहले हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। उसके पहले हमें, और इसका मेजरमेंट मैंने स्क्रीन पर दे दिया है। तो पहले हम यहाँ पर फुल शोल्डर लेंगे। तो फुल शोल्डर है 14.5 इंच, तो उसका हमें हाफ करना है। तो हाफ करेंगे तो कितना मिलेगा, तो यहाँ पर हाफ करने से हमें यहाँ पर मिलेगा 7.25। तो अनफोल्ड वाली साइड से हमें 7.25 इंच पर मार्क कर देना है और यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है। ये सभी साइज में सेम रहेगा, 1 इंच डाउन जाना। और अनफोल्ड वाली साइड से हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। ये भी सभी साइज के लिए सेम रहेगा। अब जो हम 1 इंच तक डाउन गए हैं, इस वाली लाइन को हमें 2.5 इंच तक जॉइंट कर देना है इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर इस वाली लाइन को यहाँ पर जॉइंट करने के बाद हमें यहाँ पर आर्म होल निकालना है। तो आर्म होल हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए तो हमारा ये डीप नेक है, तो उसके लिए सूत्र है चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हम हाफ इंच करेंगे। तो यहाँ पर चेस्ट है 37 डिवाइड 6 प्लस हमें डीप नेक में हाफ इंच करना है। तो यहाँ पर आएगा 6.6 इंच। तो यहाँ पर इस तरीके से मेजर टेप को रख देना है और 6.6 इंच जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर हमें इस तरीके से मार्क कर देना है। अब हमें यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई। अब इतना कंप्लीट होने के बाद हमें यहाँ पर शोल्डर माइनस करना है। तो वो हमें कितना माइनस करना है, तो हमारा रेडी शोल्डर के हिसाब से यहाँ पर माइनस होगा। तो यहाँ पर ये हमारा बैक पार्ट की यहाँ पर ड्राइंग है। तो यहाँ पर पहले लिखा हुआ है नेक का शेप। तो यहाँ से यहाँ तक का जो नेक का शेप रहेगा वो कौन सा है, राउंड। तो हमें यहाँ पर राउंड शेप इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। फिर नेक डीप कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक का नेक डीप कितना है, तो हमने यहाँ पर फ्रंट और बैक की लेंथ सेम ही रखी है। फिर जब हम फ्रंट पार्ट यहाँ पर बैक पार्ट की तरफ रख के फिर जितना भी माइनस होगा वो हम माइनस कर देंगे। वो हम अभी नेक डीप यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। फिर हम यहाँ पर रेडी शोल्डर, यहाँ से यहाँ तक का रेडी शोल्डर कितना है 2.25 का। तो हमारा नेक 10 इंच से ऊपर ही आएगा। तो वो हमें किस में देखना है, तो रेडी शोल्डर 2.25 है, तो वो हमें रेडी शोल्डर यही देखना है। तो यहाँ पर नेक शेप कौन सा है, तो यहाँ पर नेक पैटर्न में, तो सबसे पहले हम नेक पैटर्न में देखेंगे कि राउंड नेक कहाँ पर है। तो राउंड नेक ये है। फिर रेडी शोल्डर 2.25, तो रेडी शोल्डर यहाँ पर 2.25 इसमें आ रहा है कि नहीं वो हमें देखना है। तो यहाँ पर 2.25, 2.50 और 2.75, तो 2.25 हमारा इसमें आ जाएगा। फिर नेक डीप कितना है, तो यहाँ पर ये नेक डीप लिखा हुआ है, तो हमारा नेक डीप ज़्यादा है, तो इसमें आएगा 11 से प्लस। तो हमें इस वाली लाइन में देखना है। फिर रेडी शोल्डर 2.25 है, तो यहाँ पर रेडी शोल्डर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 2.25 इसमें आ जाएगा कि नहीं, तो 2.75 तक यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर 2.25 इसमें आ जाएगा। तो हमें ऊपर से इस वाली लाइन देखनी है और नीचे से इस वाली लाइन देखनी है। तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, -3.50। तो यहाँ पर हमें ये मिल गया है मिला हुआ शोल्डर। अब हमें यहाँ पर शोल्डर माइनस करने के लिए हमें यहाँ पर सूत्र भी लेना है। तो वो हमें, तो यहाँ पर सूत्र रहेगा फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड 2। तो यहाँ पर फुल शोल्डर हमने यहाँ पर कितना लिया था, यहाँ पर हमने
फुल शोल्डर लिया था उसका हमने हाफ यहाँ पर कितना क्या था, पर हमें यहाँ पर फुल शोल्डर लेना है। तो फुल शोल्डर है यहाँ पर 14.5 माइनस जो मिला हुआ शोल्डर रहेगा वो कौन सा रहेगा, तो यहाँ पर ये जो 3.50 है ये हमारा मिला हुआ शोल्डर रहेगा। तो हमें यहाँ पर लिख लेना है, फिर डिवाइड हमें 2 करना है। तो यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर फुल शोल्डर रहेगा 14.5 माइनस जो मिला हुआ शोल्डर रहेगा 3.50 डिवाइड हमें यहाँ पर करना है 2। तो हमें यहाँ पर मिलेगा शोल्डर 5.5 का हमें शोल्डर मिलेगा बैक पार्ट का। अब हमें यहाँ पर 5.5 जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पर इस तरीके से मार्क कर देना है। तो फुल शोल्डर में से हमारा यहाँ पर माइनस हुआ है 3.50, यहाँ पर माइनस हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो हमने इस तरीके से मार्क किया है, फिर यहाँ से हमें इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ पर जो कितना गैप है हाफ और एक लाइन जितना, तो हमें यहाँ पर भी उतना मार्क कर देना है इस तरीके से। इस तरीके से यहाँ पर मार्क करने के बाद हमें यहाँ पर हाफ इंच जितना वापस से माइनस कर देना है। तो हाफ इंच हम क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा नेक डीप नेक है, इसलिए हम यहाँ पर हाफ इंच माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा ये जो रहेगा आर्म होल ये छोटा हो जाए, यहाँ पर आ जाएगा एकदम परफेक्ट। अब हमें इस वाली लाइन को 2.5 तक यहाँ से सेंटर लेना है। तो इस टेप को इस तरीके से मार्क कर देना है। फिर यहाँ पर जो ये जो सेंटर है वहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर इची टेप को रख देना है। फिर आपको यहाँ पर जितनी भी लेंथ चाहिए उतनी आप रख सकते हैं। मेरी यहाँ पर टोटली लेंथ है 16.5 की। तो अब हमें यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर जो चेस्ट का चौथा भाग रहेगा वो है 9.25 और 1.5 हमें यहाँ पर लेना है मार्जिन के लिए। और वेस्ट है यहाँ पर, वेस्ट है 7.5 और हम यहाँ पर 1 इंच टक्स के लिए ले रहे हैं। अगर आप टक्स नहीं लेना चाहते तो आप नहीं भी ले सकते हैं। और 1.5 लेना है मार्जिन के लिए। अब इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर जॉइंट कर देना है और इस वाली लाइन को यहाँ पर इतना कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ से यहाँ तक का हमें सेंटर लेना है। तो इची टेप को इस तरीके से रख देना है। फिर जहाँ पर भी सेंटर रहेगा वहाँ पर एक मार्क कर देना है इस तरीके से। और यहाँ पर आपको 0.25 जितना बाहर जाना है। इस वाले लाइन को इस तरीके से रख देना है। तो अब हमें यहाँ पर आर्म होल का जो शेप लेना है वो आप 1 से 1.20 इंच तक आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से आर्म होल का शेप देना है। अब यहाँ पर रेडी शोल्डर कितना है, यहाँ पर रेडी शोल्डर है 2.25। तो हमें 1 इंच प्लस कर देना है, क्योंकि 1 इंच हम प्लस क्यों करेंगे, तो यहाँ पर हमारी सिलाई जाएगी हाफ इंच और हाफ इंच यहाँ पर सिलाई जाएगी। तो इसलिए हम 3.25 पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर इतना कंप्लीट होने के बाद अब हमें फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करनी है। फिर फ्रंट पार्ट को रखकर यहाँ पर जितना भी माइनस होगा वो हम माइनस कर देंगे।
अब हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करेंगे। तो यहाँ पर अनफोल्ड वाली साइड को मैंने अपनी साइड पर रख दिया है यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो अब हमें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ पर फुल शोल्डर लेना है। तो फुल शोल्डर यहाँ पर हमने दिया था 14.5, तो उसका हमें हाफ करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 7.25। तो अनफोल्ड वाली साइड से हम 7.25 पर मार्क करेंगे और यहाँ से 1 इंच डाउन जाएंगे और अनफोल्ड वाली साइड से 2.5 पर मार्क करेंगे। फिर इस वाले लाइन को 1 इंच तक हम डाउन गए हैं वहां पर ज्वाइंट कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर जो आर्म होल का फॉर्मूला रहेगा वो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर जो आर्म होल आया है 6.6 इंच, तो वहां पर हम एक इस तरीके से मार्क कर देंगे। फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे हम। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ पर शोल्डर कितना माइनस करना है वो हम देखेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा और इस तरीके से हमारी कटोरी ब्लाउज आएगी। तो यहाँ पर ये रेडी शोल्डर है और यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का नेक डिप है और ये हमारी कटोरी रहेगी और ये बेल्ट रहेगा। तो पहले हम यहाँ पर नेक का शेप देखेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का जो नेक शेप है वो कौन सा है, राउंड। तो हमें यहाँ पर राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। फिर नेक डिप कितना है, नेक डिप है 6 इंच। तो यहाँ से जो यहाँ तक का जो नेक डिप रहेगा वो 6 इंच का है और रेडी शोल्डर है यहाँ से यहाँ तक का जो रेडी शोल्डर रहेगा वो 2.25 इंच का है। तो अब हमें रेडी शोल्डर कौन सा वाला देखना है, तो रेडी शोल्डर हमें 2.25 वाला रेडी शोल्डर देखना है। तो यहाँ पर जो रेडी शोल्डर है 2.25 का, तो यहाँ पर मैंने रेडी शोल्डर लिया है 2.25, 2.50 और 2.75। तो 2.25 इसमें आ जाएगा। तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे नेक का शेप। तो यहाँ पर नेक पैटर्न लिखा हुआ है, इसी में हमें देखना है कि राउंड नेक हमारा किस में आ रहा है। तो राउंड नेक हमारा इसमें आ रहा है, तो हमें इस वाली लाइन देखनी है। फिर नेक डीप देखना है 6 इंच। तो यहाँ पर नेक डीप लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 5.5 to 6.5 और 6.5 to 7.5। तो 6 इंच हमारा इसमें आ जाएगा। तो हम इस वाली लाइन देखेंगे और रेडी शोल्डर 2.25 है, तो रेडी शोल्डर हमारा 2.25 भी इसमें आ जाएगा। तो इस वाले लाइन हमें देखनी है। तो हमें यहाँ पर शोल्डर माइनस करना पड़ेगा 1.50। तो फुल शोल्डर में से हमारा माइनस होगा 1.50। तो यहाँ पर हमें सूत्र भी लेना रहेगा शोल्डर माइनस करने के लिए। तो यहाँ पर सूत्र रहेगा फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर /2। तो फुल शोल्डर है 14.5 माइनस जो मिला हुआ शोल्डर रहेगा वो कौन सा रहेगा 1.50 डिवाइड हमें यहाँ पर करना है 2। तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, तो यहाँ पर फुल शोल्डर है 14.5 माइनस 1.50 डिवाइड 2। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 6.5। तो ये हमारा फ्रंट का शोल्डर हो गया। तो अब हमारे यहाँ पर शोल्डर होगा 6.5 और यहाँ पर भी हम 6.5 पर मार्क करेंगे। फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर कितनी गैप है, यहाँ पर 1 इंच की गैप है। तो हमें यहाँ पर भी 1 इंच पर मार्क कर देना है और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। तो यहाँ पर हम हाफ इंच माइनस नहीं करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा डीप नहीं है इसलिए। अब हमें यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेना है 2.5 तक का। फिर यहाँ से इस वाली सेंटर में हमें एज टेप को रख देना है। फिर लेंथ की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर जो लेंथ रहेगी वो 16.5 की है।
तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर चेस्ट का चौथा भाग लेंगे, उसमें हमें 1.5 की लूजिंग ऐड करनी है। तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा 5.6 इंच, और 1.5 हमें यहाँ पर लेना है मार्जिन के लिए। अब हमें कमर का चौथा भाग लेना है यहाँ पर 7.5, और 1.5 हमें यहाँ पर लेना है मार्जिन के लिए। तो इस वाले लाइन को हमें यहाँ पर मिलाना है इस तरीके से, और इस वाले लाइन को यहाँ पर। इतना कंप्लीट होने के बाद हमें यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेना है इस तरीके से, और यहाँ पर 0.25 हमें अंदर की तरफ आना है, और यहाँ से थोड़ा सा क्रॉस ड्रॉ करना है इस वाले लाइन को। और यहाँ पर आर्म होल की गोलाई कितनी इंच पर करनी है, तो आपको यहाँ पर 0.75 पर करनी है आर्म होल की गोलाई। तो आपको यहाँ पर शेप देने में दिक्कत आती है तो आप इस तरीके से फ्रेंच कर्व को यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हमने गोलाई दे दी है। अब हमें यहाँ पर रेडी शोल्डर है यहाँ पर 2.25, तो हम 1 इंच प्लस कर देंगे, तो 3.25 पर हम मार्क करेंगे इस तरीके से। अब हमें वापस से इस तरीके से सेंटर पर रख देना है हिजी टेप को। अब हमारा जो फ्रंट का नेक है वो 6 इंच है, और शोल्डर टू अपेक्स है यहाँ पर 10.5, तो हम 11 इंच पर मार्क करेंगे। और यहाँ पर जो हमारा बेल्ट रहेगा वो 13.5 का है, जो हमारा बेल्ट रहेगा वो। तो यहाँ पर कितना गैप है, यहाँ पर जो गैप है वो 3.25 का है, तो यहाँ पर भी हम उतना मार्क कर देंगे। अगर आपको यहाँ पर ज़्यादा ब्रॉड चाहिए तो आप हाफ इंच प्लस कर सकते हैं यहाँ पर। तो अब हम यहाँ से इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे, फिर इसमें इस तरीके से शेप देना है राउंड नेक का। अगर आपका ये नेक चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है तो आपको यहाँ पर 0.25 माइनस कर देना है। अगर नेक इस वाली लाइन से ऊपर है तो आपको यहाँ पर कुछ भी माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको यहाँ पर इस वाले लाइन से 0.25 जितना क्रॉस यहाँ पर जा सकते हैं, सिर्फ थोड़ा सा ही इस तरीके से इतना सा। तो अब हमारा यहाँ पर जो शोल्डर टू अपेक्स है, तो अब हमारे यहाँ पर अपेक्स टू अपेक्स जो है वो कितना है, तो यहाँ पर अपेक्स टू अपेक्स है 6.5, तो उसका हमें यहाँ पर हाफ करेंगे तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा 3.25। तो 3.25 को इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर देना है। तो ये हमारा यहाँ पर बेल्ट रहेगा। तो अब हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से, और इस वाली लाइन को हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो अब हमें यहाँ पर कटोरी की मार्किंग किस तरीके से निकालनी है, तो यहाँ पर हम कटोरी की मार्किंग किस तरीके से निकालें, तो अगर आपकी चेस्ट यहाँ पर 35 से कम रहेगी तो आपको यहाँ पर ये जो अपेक्स पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक का, तो
जो साइड वाली फिटिंग रहेगी उसका इस तरीके से सेंटर लेना है। अगर आपकी चेस्ट 35 से कम रहेगी तब, अगर आपकी चेस्ट 35 से प्लस रहेगी तो आपको क्या करना है, ये जो फिटिंग वाली लाइन रहेगी ना, यहाँ से हमें इस तरीके से ये कितनी आ रही है उसको हमें डिवाइड 3 करना है, तो वो इसका हमें मार्किंग मिल जाएगा। तो अब यहाँ से यहाँ तक जो फिटिंग वाली लाइन तक जो लाइन मिल रही है वो कितनी है, 9.6 इंच। तो उसको डिवाइड 3 करना है, तो 9.6 इंच डिवाइड हमें यहाँ पर करना है 3, तो हमें यहाँ पर ही मिलेगा 3.2। तो यहाँ पर हम इस तरीके से पहले साइड फिटिंग का सेंटर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर जो 3.2 है वो कहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर हमने मार्क कर दिया। अब हमें यहाँ पर आर्म होल की साइड पर कितना लेना है, तो 36 से जब अबोव रहेगी यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर गैप रखना है 2 इंच का, और 35 से कम रहेगी तो आपको यहाँ पर लेना है 2.5। तो यहाँ पर हम लेंगे 2 इंच का। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर मार्क कर दिया है। अब हमें यहाँ से नेक की साइड पर कितना लेना है, तो नेक की साइड पर हम 1 इंच लेना, सभी साइज के लिए सेम रहेगा। तो यहाँ पर हमें शेप देना है गोलाई का। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर कटोरी का शेप देना है। अब हमें यहाँ पर 1 इंच ऊपर जाना है। अगर आप यहाँ पर हाफ इंच जाना चाहते हो तो आप हाफ इंच भी जा सकते हैं इस तरीके से। फिर यहाँ से आपको शेप देना है। तो इस तरीके से शेप देना है कटोरी का। अब हमें यहाँ पर 0.25 इंच, अगर आप यहाँ पर हाफ इंच इतना माइनस कर सकते हैं तो आप यहाँ पर हाफ इंच भी माइनस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 0.25 जितना यहाँ पर माइनस मैंने कर दिया है। अब इस वाले लाइन को हमें यहाँ पर मिलाना है और इस वाले लाइन को यहाँ पर। तो यहाँ पर हम स्ट्रेट ही रखेंगे इस तरीके से। इतना कंप्लीट होने के बाद हमें यहाँ पर आर्म होल में टक्स लेना है। तो आर्म होल में हमें क्यों टक्स लेना है, क्योंकि हमारे आर्म होल में रिंकल्स आ जाते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर आर्म होल में टक्स लेना है। तो वो हम कितना लेंगे, तो यहाँ पर जो हम आर्म होल में टक्स लेते हैं उसका ये चार्ट है। तो यहाँ पर वेस्ट में भी आप ले सकते हैं, यानी कटोरी में हम जब टक्स लेंगे तो वो हम यही लेंगे। तो यहाँ पर चेस्ट है 28 से 35 तक, तब आपको वेस्ट में टक्स लेना है 2.50 और आर्म होल में 1.50, और 36 से 45 तक का आपको वेस्ट में 3 इंच का लेना है और आर्म होल में 1.50, और 36 से प्लस रहेगा तो वेस्ट में 3.50 और आर्म होल में 1.75। तो चेस्ट हमारी यहाँ पर 37 है तो इसमें आएगी। तो हमें आर्म होल में कितना टक्स लेना है, 1.50 का। तो अब हमें यहाँ पर 1.50 का टक्स लेना है। तो इस तरीके से मेजर टेप को रख देना है। तो यहाँ पर हमने मार्क कर दिया है। अब हम 1.5 इंच का हम हाफ करेंगे। तो यहाँ पर कितना मिलेगा, हाफ, यहाँ पर 1.25 इंच मिलेगा। अब हम यहाँ से हाफ इंच नीचे से मेज़र करेंगे। तो ये हमारा हाफ इंच नीचे से हो गया। तो यहाँ पर हम हाफ इंच नीचे से मार्क करेंगे। तो इस वाली लाइन हमारी यहाँ पर आएगी, इस वाली लाइन हमारी यहाँ पर आएगी। तो इस वाली जो लाइन वो यहाँ पर मिलाना है हमें इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा जो गैप रहेगा वो
3 इंच का वेस्ट में टक्स लगेगा, तो उसमें से हमें हाफ इंच माइनस कर देना है। तो यहाँ पर जो टक्स लगेगा वो 2.5 इंच का लगेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मार्क कर देना है। इस वाले लाइन को यहाँ पर ज्वाइंट कर देना है और इस वाली लाइन को यहाँ पर। तो अब हम इस वाली लाइन को मेजर करेंगे, तो ये हमारी कितनी आ रही है, ये लाइन हमारी आ रही है 5 में एक लाइन कम, तो दूसरी लाइन भी हमारी उतनी ही आनी चाहिए। तो ये हमारी यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से मार्क कर देंगे। अब हमें यहाँ से हाफ इंच जितना नीचे जाना है, फिर यहाँ से इस तरीके से लाइन को स्ट्रेट रख देना है। फिर यहाँ पर तो ये जो हमारी लाइन रहेगी वो यहाँ से सेम ही रहनी चाहिए। यहाँ पर इस तरीके से हमें लाइन को ड्रॉ कर देना है और यहाँ पर नया आर्म होल ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर नया आर्म होल ड्रॉ करना है। इतना कंप्लीट करने के बाद जब हम इस टक्स को इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो इस वाली लाइन हमारी आर्म होल तक मिल जाएगी। तो अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले बेल्ट का कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पर कटोरी का कटिंग करेंगे, तो उसके पहले हम इस वाले टक्स को माइनस कर देंगे इस तरीके से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पिंस लगा देंगे। तो अब हमने यहाँ पर टक्स को माइनस कर दिया है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर नेक का कटिंग करेंगे। फिर हम यहाँ पर कटोरी का इस तरीके से, अगर ये थोड़ा सा आगे पीछे है तो इस तरीके से शेप दे देना है इस तरीके से। तो यहाँ पर हम यहाँ पर भी हमारा यहाँ पर जो टक्स लगेगा, तो यहाँ पर हम इस तरीके से यहाँ पर भी पिंस लगा देंगे कटोरी में। तो ये कटोरी हमारी नहीं चलेगी, तो हमें दूसरी कटोरी बनानी है, तो वो हम कैसे बनाएंगे वो हम देखेंगे। इतना कंप्लीट करने के बाद तो यहाँ पर हमें इस तरीके से आर्म होल को कट्स करना है। और यहाँ पर भी आर्म होल थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, तो इस तरीके से आप इसकी ड्राइंग कर देना। इस तरीके से तो यहाँ पर हमें इस तरीके से आर्म होल हमने निकाल लिया है। और यहाँ पर हमें हाफ इंच का यहाँ पर सिलाई के लिए यहाँ पर लेना है, और यहाँ पर नीचे से भी हमें हाफ इंच सिलाई का लेना है। अब हमें कटोरी दूसरी कैसे बनानी है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट के ऊपर रख देंगे इसको, फिर जितना भी माइनस होगा वो हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर बैक पार्ट के ऊपर हमें फ्रंट पार्ट को रख दिया है। फिर यहाँ पे जितना भी क्रॉस जा रहा है उतना हम
में जाने देना है और इस वाली लाइन हमारी दोनों साइड से मैच होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा हाफ इंच का जा रहा है और यहाँ पर हमारा इतना सा गैप जा रहा है। तो अब हमें फ्रंट पार्ट को निकाल देना है। फिर यहाँ पर इस तरीके से, तो ये जो हमारी लाइन रहेगी, तो ये हमारा आर्म होल यहाँ पर बन जाएगा। अब हमारा यहाँ पर कितना गैप है, यहाँ पर जो गैप रहेगा वो 1.25 इंच का रहेगा। तो यहाँ पर हम 1 इंच 0.25 जितना प्लस कर देंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा राउंड जाएगा तो ये चलेगा यहाँ पर। तो इतना हमारा माइनस हो जाएगा यहाँ पर 1 इंच इतना। और यहाँ पर हमारा जो बैक का पट्टी है वो 2 इंच का है, तो हम 1 इंच प्लस कर देंगे तो 3 इंच का ये हो जाएगा। तो यहाँ पर अब कितना गैप है, यहाँ पर गैप है 0.25 जितना। तो अब हमें यहाँ पर, अगर आपको ज़्यादा ब्रॉड चाहे तो आप 3.5 तक का ले सकते हैं। फिर इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर मिलाना है इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर शेप देना है, तो इस तरीके से यहाँ पर शेप देना है। अब हमें इसकी कटिंग करनी है बनकर। अब हमें यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर हमने बैक पार्ट की कटिंग कर दी है। अब हमें कटोरी दूसरी कैसे बनानी है वो हम देखेंगे। तो अब हमने कटोरी को इस तरीके से रख दिया है और यहाँ पर हाफ इंच हमारा यहाँ से हमारी हुकाई पट्टी लगेगी उसमें जाएगा और हाफ इंच यहाँ पर सिलाई के लिए। तो इस तरीके से ये हमारा हाफ इंच यहाँ पर आएगा और यहाँ पर हाफ इंच। तो अब हमें यहाँ पर दोनों साइड से कितना लेना है, तो हमें यहाँ पर टक्स हमारा कितना था वेस्ट में 3 इंच का, तो उसमें से हमें हाफ इंच माइनस कर दिया तो 2.5 इंच का। तो 2.5 इंच का हम हाफ करेंगे तो हमें एक साइड से मिलेगा 1.25 इंच और यहाँ पर हाफ इंच सिलाई के लिए जाएगा और यहाँ पर भी 1.25 और हाफ इंच सिलाई के लिए। तो इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर जॉइंट कर देना है। फिर इस वाली लाइन को यहाँ पर और यहाँ पर इस वाली लाइन को यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। फिर यहाँ पर हमें शेप देना है कटोरी का। इस तरीके से हमें यहाँ पर शेप देना है। अब हमें यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेना है। इस तरीके से ये हमारा यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर हमें एक मार्क कर देना है और नीचे के साइड से 1.5 हमें नीचे जाना है। फिर इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर मिलाना है, इस वाली लाइन को यहाँ पर। यहाँ पर मिलाने के बाद यहाँ पर यहाँ पर हम पहले इसका नाप लेंगे। तो ये हमारी कटोरी आ रही है 5.75। तो उसका हम यहाँ पर हाफ करेंगे
तो अब हमने यहाँ पर नाप लिया है, तो ये हमारे आ रहे हैं 5.75। तो उसका हम यहाँ पर हाफ करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 2.75। तो यहाँ पर हम 1.25 छोड़ के हम यहाँ पर इस तरीके से हम यहाँ पर नाप लेंगे, और यहाँ पर हाफ इंच यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर भी हम 1.25 नाप के हम यहाँ पर 0.3, तो ये हमारा यहाँ पर आएगा, और हमारी हाफ इंच यहाँ पर सिलाई में जाएगी। तो इस वाली लाइन हमारी यहाँ पर आएगी। तो इस वाली लाइन, तो सबसे पहले हम इसका हमें इस तरीके से हाफ इंच के गैप पर हमें इस तरीके से नाप ले लेना है पहले, इस तरीके से। तो ये हमारा कहाँ पर आएगा, तो ये हमारा यहाँ पर परफेक्टली आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से इस तरीके से हम इस वाली लाइन को हम इस तरीके से यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। तो अब हमारे यहाँ पर जो अपेक्स टू अपेक्स है वो यहाँ, शोल्डर टू अपेक्स है वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर शोल्डर टू अपेक्स हमारा है 3.5। तो उसको हम 1 इंच प्लस कर देंगे, क्योंकि 1 इंच यहाँ पर सिलाई के लिए जाएगा। तो 4 इंच पर हम मार्क करेंगे, तो ये हमारे यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, फिर इस वाली लाइन को हम यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे, और इस वाली लाइन को यहाँ पर। अब हमें इस वाली लाइन को भी चेक करना है कि हमारी दोनों परफेक्ट आ रही है कि नहीं। तो यहाँ पर 3.5 है, तो दूसरी लाइन भी हमारी 3.5 आप देख सकते हैं एकदम परफेक्टली आ गई है। अब हम कटोरी की कटिंग करेंगे। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं छोटी कटोरी में से हमने बड़ी कटोरी कैसे बनाई है। तो फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो में समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।